पति को अर्पण करते हैं, भक्ति रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति को अर्पण करते हैं, तब 2 पुत्र होते हैं। कौन से? ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वैराग्य और ज्ञान, प्रीति माने ही भक्ति, प्रेम माने ही भक्ति। और भक्ति कैसी हो? भक्ति कैसी हो? जहां विभक्ति न हो, एक क्षण के लिए भी जहां विभक्ति न हो, 24 घंटे भक्ति होनी चाहिए। ये पूजा पाठ, इसका नाम भक्ति नहीं है। हम पूजा कर रहे, पाठ कर रहे या जो भी, ये साधन है। जैसे हमें यहाँ से अमरावती तक जाना है, तो जो हम जिस भी माध्यम से जाएंगे, हम गाड़ी या जो भी होगी, बस होगी, जैसी वो साधन है, साध्य नहीं है, मंजिल नहीं है। ऐसे ही पूजा पाठ माला ये जितनी भी है, ये साधन है, ये भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति होनी चाहिए और 24 घंटे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? 24 घंटे भक्ति करने के लिए क्या करेंगे? अब भगवान के पास तो बैठ नहीं सकते, हम भी नहीं बैठ सकते, कोई नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं। लेकिन फिर भक्ति तो होनी चाहिए, बैठ भी सकते नहीं, फिर करना क्या है? बहुत सुलभ उपाय है। हम भगवान के साथ कोई एक रिश्ता जोड़ ले, हम भगवान के साथ कोई भी रिश्ता जोड़े, उसे पुत्र माने, उसे पति माने, पिता माने, तमेव सर्वम मम देव देव, कुछ भी माने, लेकिन उसके साथ में रिश्ता जोड़े। देखो, जिसके साथ में हमारा रिश्ता होता है उसकी अलग से याद करनी पड़ती है क्या? जैसे आपका बेटा आपके पास में नहीं है, आपसे दूर है, उसका जो भी नाम होगा, गणेश, सुरेश, महेश, जो भी होगा, अब उसके नाम की माला लेके बैठते क्या? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पति, मेरा, ऐसी माला करते हैं क्या? करते हो क्या? नहीं करते ना। अलग से स्मरण करना पड़ता है क्या? नहीं। अब मुझे अच्छा आसन लगाना है, स्नान करना है, शुद्ध होना है, आसन लगा के बैठ के मेरे बच्चों को याद करना है, ऐसा करते हैं क्या? हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके साथ में रिश्ता है। अगर उसकी पसंद की कोई चीज बन जाए, अगर हमारे बेटे को गाजर का हलवा पसंद है और वो गाजर का हलवा आज बन गया घर पे, याद, अरे उसको भाता था, आज वो है नहीं यहाँ पे, लगता ना? फिर वीडियो कॉल करते, बेटा आज मैंने तेरे पसंद का गाजर का हलवा बनाया। करते हो कि नहीं करते हो? करते। हमें पता है ये सब बातें। आप बोलेंगे आपको तो जरूरी नहीं ना कि हर चीज अनुभव से पता होनी चाहिए, कुछ देख के भी तो पता होती है। कॉल करते हो, उसका कोई ड्रेस रह जाए, मेरे बेटे का ड्रेस रह गया, इसकी प्रेस करना है, अच्छे से रखना, ये आएगा अगले चक्कर में ले जाएगा, याद रहती है ना? ऐसे ही परमात्मा से प्रेम करो। जैसे हम संसार से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम करेंगे तो अनायास 24 घंटे भक्ति होगी, अनायास। अलग से माला नहीं करनी पड़ेगी, अलग से कुछ नहीं। हाँ, करना चाहिए, जो है हमारे पाठ है, पूजा है, इसका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन प्रेम करोगे तो भक्ति होगी 24 घंटे। और जब न तो भक्ति कैसे संभव है? इसीलिए प्रेम करें, तो ये प्रेम ही मानव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, कल्याण का। परमात्मा से हम प्रेम करें। श्री सूत जी ने कहा कि आपका दूसरा प्रश्न है, किसको पकड़े और किसको छोड़े? इतने देवता है, इतना सब है, किसको पकड़े और किसको छोड़े? तो किसी को पकड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है। कि जिसको भी बस किसी एक के प्रति इतनी निष्ठा रखो, एक के प्रति। प्रतिष्ठा सबको दो, प्रतिष्ठा सबको दो, प्रणम्य सभी है, लेकिन शरण्य कोई एक होना चाहिए। निष्ठा प्रतिष्ठा सबको दो, लेकिन निष्ठा किसी एक के प्रति ही रखना। एक नाम तारीन, बाकी सब दुकानदारी। एक नाम तारेगा, बाकी सब दुकान। हमें बताइए, खेत में यदि हमें पानी चाहिए, क्या बोलते, बोरिंग वगैरह करना रहता, तो 10 फीट गड्ढा यहाँ पे खोद लिया, पानी नहीं लगा, फिर
फिर 10 फीट वहां पे खोद लिया, पानी नहीं लगा। अब 10 फीट के 100 गड्ढे खोद लो, पानी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। खेत तो खेत खराब हो जाएगा, पानी तो पानी नहीं लगेगा। एक जगह पे 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, जहां तक पानी नहीं लगता, एक जगह पे लगे रहो, एक जगह पे, तो पानी भी लग जाएगा, खेत भी खराब नहीं होगा। ऐसे ही एक नाम जपते रहो, रटते रहो, राम राम रटते रहो। जब लगी घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो जागेगा मेरा परमात्मा। सोया थोड़ी है वो, कमी हम में है, कमी परमात्मा में नहीं है। हम कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे देरी भी नहीं है, अंधेर तो है ही नहीं, देरी हमारी ओर से है, उसकी ओर से देरी भी नहीं है। परमात्मा की ओर से देरी नहीं है, देरी हमारी ओर से होती है। अरे हम एक कदम चलने का प्रयास करें, परमात्मा 100 कदम चल के आपके तक दौड़ के आएगा। लेकिन चले तो आप कहेंगे कि भगवान आएगा न हमारे मुंह में कवल, अरे कवल भी दे दिया, चबाना तो पड़ेगा। अब चबा के तो पेट में नहीं डालेगा, चबा के डाल दिया तो पचाना तो पड़ेगा जठराग्नि को। इसलिए एक कदम तो चलिए। देरी परमात्मा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बस जैसे मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, एक ही, किसी एक को पकड़े रहो। हमारा क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ करते, यहाँ आराम नहीं हुआ, चलो उसने बोला वो मस्त है महाराज, वो बहुत अच्छा ये करते, चले वहां पे चले। फिर वहां से भी हमारी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, उसको भी छोड़ते, तीसरे को पकड़ते। अरे स्वार्थ के लिए पूजो ही मत ना भगवान को, हमारे प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा ही। इसीलिए एक जगह लगे रहे और निंदा मत करिए किसी की। आज क्या होता है कि नहीं हमारा ही बहुत पावरफुल है, गुरु है, हमारे पास आओगे तो ही मुक्ति है। अरे हमें जिस डॉक्टर से आराम हुआ हम वहां जाए, लेकिन दूसरे को बुलाने की क्या जरूरत नहीं, आप भी इसी डॉक्टर से इलाज करिए। क्यों करिए? उसकी जहां इच्छा होगी वहां जाने दीजिए ना, जबरदस्ती क्यों खींचते हो? एक जगह, हम भी एक जगह लगे रहे और दूसरों को, हाँ उसको स्वयं की इच्छा होगी तो आए, लेकिन आज ऐसा देखने में मिलता है माहौल। इसीलिए किसी को मत छोड़े, किसी को मत, एक जगह लगे रहे। और आपने कहा कि परमात्मा तो अजन्मा है, फिर उसका जन्म कैसे? और जन्म है तो अजन्मा कैसे? वह तो अनामी है, फिर भी विष्णु सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है उसके। तो अरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये तो ईश्वर की शक्ति है। कर्तुम जो स्वयं करता है, अकर्तुम जो स्वयं नहीं करता, किसी के द्वारा करवाता है, जो करता है लेकिन दिखता नहीं है, और अकर्तुम यानी किसी के द्वारा करता है। ये शक्ति तो भगवान की, ईश्वर की है। तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है जन्म हुआ क्या और नहीं हुआ क्या? और भगवान के अनामी होने के बाद भी भगवान के हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है। क्या कहते हैं? हरि थारा 6000 नाम। 6 यानी 6000 नहीं, गुजराती में 6 यानी है बोलते हैं ना। हरि थारा 6000 नाम, क्या नाम है लखवी कंकोत्री। कंकोत्री यानी पत्र, चिट्ठी। भक्त कहता है हरि थारा 6000 नाम, क्या नाम है लखवी कंकोत्री। रोज रोज बदले मुकाम, क्या नाम है लखवी कंकोत्री। तो रोज रोज मुकाम बदलता है, कभी गोकुलवासी कहलाता है, कभी मथुरावासी कहलाता है, कभी वृंदावनवासी कहलाता है, कभी द्वारकाधीश कहलाता है, कभी अयोध्यावासी। तो हर दिन मुकाम बदलेगा तो हम तुझे कहाँ लेटर भेजेंगे, कहाँ पत्र भेजेंगे? और तेरे हजारों नाम है, कभी गिरधर गोपाल, कभी मधुसूदन, कभी मुरारी, कभी गोविंद, कभी गोपाल, कभी राघव, कभी राम, कभी क्या, किस नाम से लखवी कंकोत्री तुझे किस नाम से पत्र भेजे? परमात्मा के हजारों नाम है, अजन्मा है फिर भी जन्म लेता है। और आपने कहा भगवान के अवतार कितने होते हैं, तो अवतारा है संख्या, या असंख्य अवतार है परमात्मा के, जिसके गिनती नहीं है।
शिव जी कहते हैं भवानी को उत्तरकांड में कि भवानी पृथ्वी के धूली कण गिने जा सकते हैं। पृथ्वी के धूली कण, अब कितना कठिन काम है। पृथ्वी के धूली कण गिने जा सकते हैं, जल की बूंदे गिनी जा सकती है, जल की बूंदे। अब जल की बूंदे गिनना कोई आसान काम तो है नहीं, शिव जी कह रहे, लेकिन मेरे परमात्मा की लीला नहीं गिनी जा सकती भवानी। मेरा परमात्मा अपरंपार है, उसका कोई पार नहीं है। शिव जी कह रहे अवतारा यह संख्या, असंख्य अवतार है, लेकिन उसमें 24 अवतार सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। 24 अवतार, और इन 24 अवतारों के नाम का प्रतिदिन कोई जो पाठ करे ना, तो उसका उस दिन में अमंगल नहीं होगा। इन 24 अवतारों के नाम जो आज यदि हमने गाए तो आज के दिन में हमारा कभी अमंगल नहीं होगा। 24 अवतार, पहला क्या है? सनत कुमार, सनकादि ऋषि, दूसरा वराह, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव, छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ देव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम, 17वां वेदव्यास, 18वां राम प्रभु श्री राम, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां हरि, 22वां हंस अवतार, 23वां भगवान बुद्ध होगा। ऐसा कहा 23वां अवतार भगवान बुद्ध का होगा। होगा क्यों कहा? क्योंकि जब ये कथा लिखी जा रही थी तब भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था। अब तो 2500 साल हो गए भगवान बुद्ध का अवतार हुए, और 24वां कल की अवतार होगा। कल की अवतार कब होगा? कलयुग के अंत में, जब कलयुग बहुत बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा घोर कलयुग आएगा, तब भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। ऐसे 24 अवतार परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। इन 24 अवतारों में से 8 अवतार कर्मयोगी है, 8 अवतार ज्ञान योगी है, 8 अवतार भक्त योगी है। भक्ति ज्ञान कर्म 8 8 8 8 3 24, और उसमें एते चांश कलाहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इन 24 अवतार में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। 2 अवतार कौन से? एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार, सबसे श्रेष्ठ अवतार है, क्योंकि इनकी पूजा कर सकते हैं। बाकी अवतार आए, थोड़ा सा जो कार्य था किया, गए। नरसिंह भगवान कल प्रगटीकरण होगा, प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु का वध किया, चले गए। वामन अवतार बलि राजा से 3 पग पृथ्वी मांगी, चले गए। यानी अंशावतार है कुछ कुछ, लेकिन ये 2 अवतार ही ऐसे है कि जिसका पूजन करते हैं हम, राम और कृष्ण का। और ध्यान देना, अभी अभी हमने कहा कि राम और कृष्ण ये मात्र पूजा के देवता नहीं है। आप बोलेंगे ये तो पहले बार सुन रहे, ये मात्र पूजा के देवता नहीं है, ये प्रेम के देवता है। इनसे प्रेम करिए, अभी हमने कहा इनसे प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम को कोई बंधन नहीं होता। प्रेम को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं लगता। लगता है क्या? पूजा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा? सिर्फ पूजा करते रहे राम कृष्ण की तो पूजा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, प्रेम को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं। पूजा को सुवा सुतक लगता है। सुवा यानी जो बालक का जन्म होने के बाद में जब तक वो पूजन नहीं होता शुद्धि का, उसे सुवा, और 12 दिन सुतक के 13 दिन। पूजा को सुवा सुतक लगता है, प्रेम को सुवा सुतक नहीं लगता। पूजा को विधि विधान चाहिए, प्रेम को विधि विधान नहीं लगते। पूजा को नीति नियम लगते हैं, प्रेम को नीति नियम नहीं लगते। इसलिए राम और कृष्ण केवल पूजा के देवता नहीं है, इनसे हम प्रेम करें, प्रेम की देवता है। प्रेम करेंगे तो भक्ति होगी हमारी। अभी अभी कहा हमने। और कृष्ण को पकड़ना है ना, तो कृष्ण को तो पकड़ना इतना सुलभ है, एक तो बालक बन जाओ। कृष्ण को पकड़ने के लिए एक तो बालक बनो, या गोपी बनो, या कंस भी बनो तो चलेगा। एक तो कंस बनो, लेकिन पूरे पूरे बनना।
तो कंस ने द्वेष वृत्ति से स्मरण किया, द्वेष से स्मरण किया, लेकिन 24 घंटे कृष्ण का स्मरण किया कंस ने भी। भले ही द्वेष से हुआ, लेकिन स्मरण तो मेरे परमात्मा का हुआ, मेरे कृष्ण का हुआ। कंस भी बनना है तो पूरा पूरा बनना, कंस को नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं कृष्ण आके उसको मारेंगे, और राक्षस समझ के नहीं मारेंगे, मेरा मामा है, मामा समझ के उसको तारेंगे, मारेंगे भी नहीं। कंस भी बनना है तो पूरे पूरे बनना। या तो बालक बने तो लाला से दोस्ती कर ले, सखा कर ले उसे, ये मेरा सखा है, फिर उसके साथ में झगड़ा करना, खेलना, यमुना के पावन जल में स्नान करना, एक तो उसे सखा बनाए या उसे अपना पति बनाए जैसे गोपियों ने बनाया। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार हसी, गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं पितेव पुत्रस्य, एक तो पिता, ये पुत्र, सखेव सख्यु, एक तो सखा। कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ो। हम किस भी एंगल से कृष्ण को पकड़ सकते हैं। कृष्ण गौवे चराए तो पकड़ में आता है, कृष्ण बंसी बजाए तो पकड़ में आता है, कृष्ण पावन पुलिन रेत में खेले तो पकड़ में आता है, कृष्ण माखन चुराए तो पकड़ में आता है। कृष्ण सर्व सुलभ और आनंदी व्यक्तिमत्व है। आनंद, हमने कल कहा ना, मेरा परमात्मा आनंद स्वरूप है। कृष्ण पकड़ने के लिए सर्व सुलभ है, बहुत सरल है, पकड़ने के बाद बहुत कठिन है। कृष्ण को पकड़ लोगे ना तो इतना भी कठिन है। फिर मीरा जी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो जग में ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। पकड़ने के बाद कठिन है, लेकिन कृष्ण पकड़ने के लिए सर्व सुलभ है, सरल व्यक्तिमत्व है, इसीलिए कृष्ण को पकड़े। और कलयुगी जीव के लिए तो कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण, इसके अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। एक, और वो कन्हैया कैसा है? बड़ा सावला है, बड़ा सलोना है, बड़ा मनमोहक है। और भक्त क्या कहते हैं कन्हैया को? क्या कहते हैं? सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
कहती है, एक तो तेरी आँख काटी, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरी आँख काटी, दूसरा तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाई लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लागे लगे। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाई लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लागे लगे। तीसरा यूं मुस्कुराना, दिल दीवाना
खजाना दिल दीवाना हो गया। इस राम के रूप खजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 कन्हैया का ऐसा रूप है कि अनायास दिल दीवाना होने। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत शास्त्र देखो, राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा हम कैसा जिए, राम जी का जो भी आचरण है ना मनुष्य कर सकता है, कृष्ण का आचरण नहीं कर सकते। कृष्ण का आचरण करेंगे एक तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी 2-4 लग जाएंगी। अब कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ में रास रचे, आप 100 गोपियों के साथ में रास रचा के बताओ, पॉसिबल है? ठीक है, ये भी जाने दो। कृष्ण ने 21 किलोमीटर का गोवर्धन एक नन्ही सी उंगली पे धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक, 7 कोस लंबा। पॉसिबल है? कृष्ण का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन राम का अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा जब तक जीवन में नहीं आएंगी तब तक कैसे संभव है प्रेम जीवन में आएगा। राम का आचरण अनुकरणीय है, कृष्ण का हर एक आचरण अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कृष्ण को प्रेम करते रहे तो वो अनायास समझ में आता जाएगा। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, हमारे मृत्यु को मंगलमय बनाती है भागवत। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप जिस भागवत की चर्चा कर रहे हो, इस भागवत कथा की, कृष्ण कथा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई? इस भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे, कहाँ से? तो श्री सूत जी कहने लगे कि शौनकादि ऋषियों, बद्रीनाथ में शम्याप्रास आश्रम है, जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। शम्याप्रास आश्रम जहाँ वेदव्यास जी का कुटिया बनी है, वेदव्यास जी की कुटिया जहाँ बनी है, शम्याप्रास आश्रम जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ पे वेदव्यास जी बैठे थे और बड़े उदास मन से बैठे थे। खिन्न था उनका मन, हृदय में शांति नहीं थी, संतोष नहीं था। बड़े उदास मन से वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय वहाँ आना हुआ नारद जी का। नारायण नारायण करते करते नारद जी व्यास जी के आश्रम में आए। जैसे ही नारद जी आए तो व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया, सत्कार किया, स्वागत किया, अर्घ्य पद्यादि से पूजन किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपका चेहरा इतना चिंतित क्यों लग रहा है, आप इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है, इतनी खिन्नता का कारण क्या है? और व्यास जी ने पता है, व्यास जी ने कहा कि सुनो नारद जी, मैंने 17 पुराण की रचना की, मैंने वेदों के उपनिषद बनाए, उपनिषदात्मक पुराणों की रचना की, 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिखा। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, 1,00,000 श्लोक।
इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, वेदों के उपनिषद बनाए, उपनिषदों के पुराण बनाए, 1,00,000 श्लोक का महाकाव्य महाभारत लिखा। लेकिन नारद जी, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में एक संतोष नहीं है। मैंने कलियुगी जीवों के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया इस कलयुग की जनता के लिए, क्योंकि एकाएक वेद को कोई पढ़ नहीं सकता। हम पढ़ सकते हैं क्या वेद को? नहीं पढ़ सकते। इसीलिए व्यास जी ने आने वाले कलिकाल को दृष्टि में रखते हुए वेदों के उपनिषद बनाए, उपनिषदों के पुराण बनाए, महाभारत की रचना की। मैंने इतना सब किया मात्र कलयुग के जीव के लिए, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं, समाधान नहीं। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, अपनी विशाल बुद्धि से इतना सब लिखा, इतना सब दिया कलयुग की जनता को, इतना सब दिया। वेदों के उपनिषद, उपनिषदों के पुराण, इतना सब, पुराणों में आचार धर्म है, विचार धर्म है, सब कुछ दिया। कर्म यानी आचार, धर्म यानी विचार, इतना सब कुछ दिया। नारद जी कहते हैं लेकिन कलयुग की जनता आपका आचार धर्म, आपका विचार धर्म समझ नहीं पाएगी। कलयुग की जनता नहीं समझ पाएगी। यदि पहले की बात गई, सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात गई, पहले के लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, एक एक पैर पे खड़ा रह के, पहले की बात गई। आज कलयुग में यदि किसी को कहो कि एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सारे पाप एकादशी में आते हैं। कहते हैं दिवस भर चर पण एकादशी कर। आज यदि किसी को कहो कि एकादशी तो करो कम से कम, तो कहते हैं कि देवी जी हम बड़ी बड़ी एकादशी करते हैं ना, आषाढ़ी, कार्तिकी और महाशिवरात्रि, ये 3 करते हैं। अच्छा, बड़ी एकादशी की आपको कुछ नहीं हुआ तो छोटी एकादशी में कुछ होगा क्या? कुछ होगा क्या? किसी को कहो कि मंदिर चलो ना, मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, इतने तुरंत जवाब मिलता है मंदिर जाना ही पड़ता क्या? घर में ही गंगा, घर मन में ही गंगा, मन में ही काशी, मन चंगा तो काठोत में गंगा। किसी को कहो आज यदि कि मंदिर चलो ना, तुरंत कहते हैं मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है, मन में ही सब कुछ है, मन में ही गंगा है, मन में ही काशी है, मन में ही सब कुछ है। इतना आसान है क्या मन को इतना स्वस्थ बनाना? जन्म जन्म के संस्कार लेके आया ये मन, इतना आसान समझते हैं क्या हम इस मन को चंगा बनाना? अरे जिस मन के लिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, गीता के 6 अध्याय में देखना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे कन्हैया ये मन तो बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण। और मन को कैद करना यानी हवा को कैद, मन को वश में करना। मानो जैसे हवा को हम कैद में कर सकते हैं क्या? वायु को कहो आपको बांध के रखे, बांध सकते हैं? वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को बांधना कठिन है वैसे ही मन को शांत करना कठिन है। और कृष्ण भी कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशय, बिल्कुल सही कहा अर्जुन, हे पार्थ, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्यंच गृह्यते, यह अभ्यास से और वैराग्य से वश में होता है। जिस मन के लिए अर्जुन ऐसा कहते हैं, कृष्ण ऐसा कहते हैं, उस मन के लिए हम कहते हैं कि मन चंगा तो काटोत में गंगा। और जो ऐसा कहते हैं ना, मन चंगा तो काटोत में गंगा, उसको पर्टिकुलर हमारा सवाल है, किसी और का नहीं, मेरा खुद का सवाल है कि जो ऐसा कहता है हम उसे ये पूछना चाहते हैं कि चलो ना भोजन के लिए, भोजन के लिए चलिए ना। तो तब नहीं जवाब देते ऐसा, भोजन करना ही पड़ता क्या? मन में ही लड्डू, मन में ही घेवर, मन में ही पीनी, मन में ही रसगुल्ला, मन में ही रसमलाई, मन में ही चमचम, मन में ही गुलाब जामुन, तब तो ये जवाब नहीं मिलता। भोजन के लिए थाली चाहिए, उसमें भी सब बराबर चाहिए, अचार होना, पापड़ होना, सलाद होना, चटनी होना, मट्ठा होना, सब होना। भोजन के लिए थाली होना, भोग के लिए थाली, और योग के लिए, भजन के लिए मनगढ़ंत चर्चा।
मनगढ़ंत चर्चा हुई ना। तो नारद जी कह रहे श्री व्यास जी को कि व्यास जी, कलयुगी जीवों को यदि कहोगे कि आप ऐसा ही रहो, ऐसा ही करो, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ये। आपने बहुत कुछ लिखा, वेद उपनिषद पुराण सब लिखा, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, लेकिन कलयुग की जनता आपके इस आचार और विचार धर्म को समझ नहीं पाएगी। कितना भी कोई रचना कर लो, लेकिन जिस रचना में प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं है, जिस रचना में प्रभु की लीला का वर्णन नहीं है, जिस रचना में प्रभु की प्रेम का, स्वभाव का, प्रभाव का वर्णन नहीं है, वो रचना कितनी भी अलंकार आदि से युक्त हो, बड़ी साहित्यिक हो, लेकिन फिर भी फिक्की है वो रचना। जिसमें प्रभु का प्रेम नहीं है, कितने भी अलंकार साहित्यिक शब्द हो उसमें, लेकिन फिर भी फिक्की है यदि प्रभु प्रेम नहीं है तो। इसलिए आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप कृष्ण कथा लिखिए, आप प्रभु की कृष्ण कथा लिखिए। कलियुगी जो कृष्ण चिंतन करे, कलियुगी जो कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण की कथा का श्रवण करे, तो नितांत इस जीव का उद्धार होगा। ये मेरा अनुभव है। नारद जी कह रहे व्यास जी को, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, अनुभव आले अंगा ते या जगा देत असे। जो मुझे अनुभव आया मैं वह बता रहा हूँ। नारद जी अपनी आप बीती श्री व्यास जी को सुनाने लगे। नारद जी कहने लगे, व्यास जी मैं ब्राह्मण नहीं था, मैं पूर्व जन्म का एक दासी पुत्र हूँ, मैं पूर्व जन्म का एक दासी पुत्र हूँ। मेरी माँ, जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नारद जी अपनी आप बीती व्यास जी को सुना रहे, जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हुई। अब मेरी माता पति के मृत्यु का शोक मनाए या पिता के पुत्र के जन्म की खुशी मनाए। मेरी माता ने पति के सारे अंतिम संस्कार किए और ऋषियों के आश्रम में आई और कहने लगी कि हे ऋषियों, मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई, ये मेरा छोटा सा बालक है, यदि आपके आश्रम में मुझे कोई काम मिल जाए। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं व्यास जी को। आपके आश्रम में यदि मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरी आजीविका चलती रहेगी। तो कहते हैं ऋषि तो बड़े दयालु होते हैं कि उन्होंने कहा, बेटी जाओ अंदर हमारी पत्नियां हैं, उनको पूछ लो, कोई जो वो काम दे वो कर लेना। तो मेरी माता ऋषि पत्नियों के पास गई और कहने लगी कि मुझे कोई काम। तो ऋषि पत्नियों ने मेरी मैया को गैया को दोहने का काम दिया, गो दोहने का काम दिया। और मेरी मैया और मैं उन ऋषियों के आश्रम में हम सुख से रहने लगे। मैं भी धीरे धीरे बड़ा होते 5 वर्ष का हुआ। मेरी मैया गो धोने का काम करती थी और मैं भी कुछ छोटा मोटा अपना झाड़ने बुहारने का काम कर लेता था। मैं 5 वर्ष का हो गया था। और नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को कि हे व्यास जी, उन ऋषियों के आश्रम में एक बार कुछ संत मंडली चातुर्मास करने के लिए, चातुर्मास होता है ना, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, ये चातुर्मास सत्संग करने के लिए कुछ ऋषि मंडली संत मंडली उन ऋषियों के आश्रम में आई। उन ऋषियों की, उन संतों की बस यही दिनचर्या थी कि सुबह प्रभु का ध्यान करना, दोपहर में प्रभु का गान करना कथा का, और रात में प्रभु के नाम का संकीर्तन करना। उन संतों की प्रतिदिन की दिनचर्या यही थी, सुबह में ध्यान, दोपहर में गान और शाम में संध्या में नाम। संत प्रतिदिन संत ध्यान करने बैठते थे। नारद जी कह रहे मैं भी बैठता था ध्यान करने के लिए, मुझे कुछ नहीं समझता था, मुझे कुछ आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी संत बैठते थे तो मैं भी ध्यान करने बैठता था। संत दोपहर में कथा गाने के लिए बैठते थे, व्यास जी मैं भी कथा श्रवण करता था। संत कहते थे कि कृष्ण ने माखन चोरी की, कृष्ण ने मटुकी फोड़ी। जैसे ही ये कथा में प्रसंग आता था मुझे हंसी आती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कृष्ण के साथ में खेलने का, कृष्ण के साथ में माखन चुरा के खाने का, कृष्ण के साथ में गैया चराने का, यमुना जी में स्नान करने का मजा तो कुछ और ही होगा। मैं ऐसे सोचता था। सिर्फ नारद जी 5 वर्ष के थे पूर्व जन्म में,
जब दासी पुत्र थे अपने आप भी सुना रहे नारद जी, मुझे ऐसा लगता था धीरे 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 कृष्ण के प्रति प्रेम जागने लगा। नारद जी कह रहे धीरे धीरे प्रेम जागने लगा। और एक दिन पता चला मुझे कि संत मंडली कल चातुर्मास पूरा करके अपने अपने स्थान पे जा रही है। जैसे ही मुझे पता चला कि संत मंडली जा रही, मुझे बहुत दुख होने लगा, अति दुख होने लगा, मैं रोने लगा। जैसे ही संतों ने देखा कि ये बच्चा सा छोटा बच्चा रो रहा है, उन्होंने बुलाया, बेटा इधर आओ। मैं गया, मैं आंखें पोंछते पोंछते गया। संतों ने कहा बेटा हम जा रहे तो तुझे दुख हो रहा है, तुझे रोना आ रहा है? तो मैंने कहा हाँ आप लोग जा रहे, लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपके साथ चलूं। तो संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम छोटे से 5 वर्ष के और तुम्हारी माँ है वो अनाथ हो जाएगी। इसीलिए उन संतों ने, उन दीन वत्सल संतों ने मुझे उस ज्ञान का उपदेश दिया जो ज्ञान भगवान ने स्वयं उन्हें सुनाया था। उस ज्ञान का उन संतों ने वो छोटे से बालक को उपदेश दिया। व्यास जी जब वो संत मंडली गई तब मैं केवल 5 वर्ष का था, मेरी आयु 5 वर्ष की थी और मेरे माँ का इकलौता पुत्र था और मुझे भी माँ के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। और माँ ने अपनी मोह में, माया में मुझे जकड़ के रखा था। संत जाने लगे, संत चले गए मुझे उपदेश देके। और एक दिन की घटना कि मेरी मैया रात्रि के समय गैया दोहने के लिए गौशाला में जा रही थी, तो उस समय सर्प ने मेरे मैया को दंश कर दिया, सांप ने डस लिया, मेरी मैया की मृत्यु हो गई। व्यास जी मैंने इसे भी मेरे परमात्मा की कृपा समझी, मैंने इसे भी, क्योंकि अब मैं तो मुक्त हो गया, अब मुझे कोई बंधन नहीं है। पिता की तो मृत्यु हो ही गई थी, माता थी वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई, अब मैं मुक्त हुआ। मैंने मेरे माता के सारे अंतिम संस्कार किए और मैं उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। निकल जाते 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 एक घनघोर जंगल लगा। एक घनघोर जंगल, इतना चलने के कारण मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, मुझे बड़े जोर से भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। एक जंगल मिला और कहते हैं कि फिर मुझे इतनी जोर से भूख प्यास लगी कि आगे जाते जाते मुझे एक नदी मिली। उस नदी में मैंने जलपान किया, आचमन किया, स्नान किया और उसी जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे मैं ध्यान करने बैठ गया। जैसा उन ऋषियों से, संतों से सुना था मैंने ध्यान कैसे करना पड़ता है, वैसे मैं ध्यान करने के लिए बैठ गया। और ध्यान करते करते मेरा हृदय, मेरा मन इतना शीतल, शांत और निर्मल हो गया, इतना शीतल हो गया कि उस हृदय में मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे परमात्मा की झांकी हुई। और जैसे ही परमात्मा का दर्शन हुआ तुरंत अंतर्धान हो गए। जैसे ही परमात्मा दर्शन दिया और अंतर्धान हुए, मैं व्याकुल होने लगा कि कहाँ गया प्रभु का स्वरूप, कहाँ गया, कहाँ अंतर्धान हुआ। मैंने बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की कि फिर से मुझे वह प्रभु की झांकी हुए, प्रभु का दर्शन मिले, लेकिन मुझे परमात्मा की झांकी तो नहीं हुई, लेकिन आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के द्वारा परमात्मा बोलने लगे कि बेटा मैंने तुम्हें एक बार मेरा दर्शन इसलिए कराया कि तुझे बार बार, तुझे मुझे प्राप्त करने की इच्छा, लालसा तेरी और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, इसीलिए मैंने तुझे मेरा दर्शन करवाया। लेकिन बेटा अभी कुछ प्रारब्ध शेष है तेरे, मैंने तुझे इस झांकी का दर्शन इसीलिए दिया कि तुझे मुझे प्राप्त करने की जो तेरी तीव्रतर इच्छा है वो दृढ़ हो जाए, वो अति दृढ़ हो जाए। सकृदय दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनग मत्कामः शनके साधु सर्वान् मुञ्चति रिच्छयान्। झांकी अंतर्धान हुई और नारद जी कहने लगे कि उस आकाशवाणी ने कहा कि
ये शरीर छूटने के बाद में भी मुझे प्राप्त करने का जो तुम्हारा संकल्प है वो ये शरीर छूटने के बाद में भी नहीं टूटेगा, और ये प्रलय होने के बाद में भी तुझे मेरी स्मृति बनी रहेगी, मेरा स्मरण रहेगा। और नारद जी कहते हैं मैं तभी से प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगा, मैं तभी से प्रभु के नाम का, प्रभु के गुणों का कीर्तन गाने लगा। और कहते हैं कि प्रलय समय आने पर प्रलय आया, मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद अगले जन्म में मैं वही दासी पुत्र, मैं विधाता ब्रह्मा जी का पुत्र बन के जन्म को आया, विधाता ब्रह्मा जी का। और ये क्यों? मात्र कृष्ण कथा के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण, कृष्ण चिंतन के कारण। नारद जी अपनी आप बीती सुना रहे, सुनो व्यास जी, ये केवल मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और देवताओं का ऋषि देवर्षि नारद बन के मैं जन्म को आया। कहा मैं एक दासी पुत्र और कहा आज मैं विधाता का ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाया। नारद जी कह रहे कि ये वीणा जो मेरे हाथ में दिख रही है व्यास जी, ये वीणा ये स्वयं मुझे परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ने मुझे प्रदान की है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम। ये वीणा जो है बस तब से एक ही काम, प्रभु का नाम जपते रहता हूँ, प्रभु के नाम के बिना दूसरा कोई काम नहीं। नारद जी कह रहे, मैं अपनी आप बीती कह रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि कहाँ एक दासी पुत्र ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के जन्म को आया, और क्यों? तो मात्र कृष्ण कथा के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण। इसीलिए व्यास जी आप कृष्ण कथा की रचना कीजिए, आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। श्रीमद् भागवत वरदान स्वरूप है कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए, उसको परमानंद की आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए श्रीमद् भागवत वरदान स्वरूप है। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई। जो चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी थी, वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने आज व्यास जी को सुनाई। और कहते हैं नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज व्यास जी को घटना दे रहे कि शौनकादि ऋषियों जैसे ही नारद जी से सुना कि श्रीमद् भागवत की रचना करो, व्यास जी ने अपने लेखनी को रख दिया था। व्यास जी ने फिर से अपनी लेखनी को उठाया, पुनश्च अपनी लेखनी को उठाया और व्यास जी ने स्मरण किया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी ने स्मरण किया माता सरस्वती का, नारायण का, नारायणं नमस्कृत्यं। व्यास जी ने लेखनी उठाई, भागवत का महात्म्य लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने भागवत का महात्म्य लिखा, प्रथम स्कंद की कथा लिखी, अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद लिखा, परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने साधना पढ़ाई, तृतीय स्कंद की कथा लिखी, सृजन लीला, कश्यप अदिति, देवहूति करदम, मनुशत्रुपा आदि आदि की कथा कल जो आएंगे। चतुर्थ स्कंद लिखा ध्रुव आख्यान, पंचम स्कंद लिखा प्रियव्रत आख्यान, षष्ठम स्कंद की कथा लिखी अजामिल आख्यान, सप्तम स्कंद की कथा लिखी नरसिंह प्रगटीकरण, अष्टम स्कंद की कथा लिखी मनवंतर लीला, नवम स्कंद की कथा लिखी सूर्यवंश वर्णन, दशम स्कंद की कथा लिखी व्यास जी ने भगवान कृष्ण का प्रगटीकरण और कृष्ण की बाल लीला, एकादश स्कंद की कथा लिखी यदुनाश का सर्वनाश, यदुवंश का सर्वनाश, और परमात्मा अपनी लीला संवरण करके निज धाम गए। द्वादश स्कंद की कथा परीक्षित जी को मोक्ष मिला और सुखदेव जी का प्रस्थान हुआ। द्वादश स्कंद और 18,000 श्लोक है भागवत में। कितने? 18,000। चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी नारद जी ने व्यास जी को, उसी 4 श्लोक के 18,000 श्लोक व्यास जी ने किए। 18,000 श्लोक लिख के भागवत तो तैयार हो गए, लेकिन अभी ये सुनाए किसे? सुनाना भी तो जरूरी है, कोई पात्र भी तो चाहिए, कोई
सामने वाला पात्र होगा तभी तो उससे दिए जाएंगे। अरे सादा दूध भी हम बिना पात्र को साफ किए लेते नहीं, सादा दूध भी। तो इतनी बड़ी भागवत कथा किसे सुनाए? व्यास जी को लगा अब मैं किसे सुनाऊं। तो कहते हैं व्यास जी ने शिव जी की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की शिव जी की, और कहने लगे कि शिव जी को कहा कि आप पुत्र स्वरूप में मेरे यहाँ प्रकट होइए। पुत्र स्वरूप में वरदान मांग लिया और कहते हैं कि ज्ञान की, वैराग्य की अधिष्ठातृ देवता भगवान शंकर शुक के रूप में, शिवदेव जी के रूप में व्यास जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म को आए। एक कथा ऐसी आती है, दूसरी कथा सुखदेव जी के जन्म की ऐसी आती है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है, अलग अलग पुराणों में। एक ऐसी कथा आती है कि गोलोक धाम में राधा रानी, श्री किशोरी जी राधा रानी गोलोक धाम में अपने हाथ पे एक शूक को यानी तोते को बैठा के श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुना रही थी राधा रानी। इधर ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि नारद जी का पता है आपको कि कहीं पे भी तीनों लोकों में नारायण नारायण करते भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए कैलाश में आए। कैलाश में जैसे ही कैलाश में आए नारद जी, तो नारद जी को भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ। नारद जी, मैया पार्वती बैठी थी, नारद जी ने मैया को प्रणाम किया और कहने लगे नारद जी कि मैया भोले बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? भोले बाबा का दर्शन नहीं हो रहा, कहीं गए हैं? तो मैया बोली हाँ नारद कहीं गए होंगे। अच्छा आपको पता नहीं है कहाँ गए? नहीं नारद आज मुझे बता के नहीं गए कहाँ गए। अच्छा आपको बता के नहीं गए मैया? नहीं बोले नारद वैसे तो हमेशा बता के जाते हैं लेकिन आज तो बता के नहीं गए कहाँ गए। तो नारद जी ने कहा लो मुझे लगा था कि पृथ्वी पर ही प्रेम नाम की कोई चीज नहीं बची। नारद जी कहने लगे कि पृथ्वी पर ही कोई प्रेम नाम की चीज नहीं बची है, आपस में प्रेम नहीं रहा, प्रेम नहीं बचा। यहाँ तो देवलोक में भी वही हालत है, देवलोक में भी वही हालत है, यहाँ पे भी कैलाश में भी यही कि प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैया ने कहा नारद जी आप क्या कहना चाहते हो, सीधा सीधा कहो। अरे मैया मुझे बताओ भोले बाबा आपसे प्रेम करते थे तो आपको बता के नहीं जाते थे कहाँ जा रहे? भोले बाबा आपसे प्रेम करते तो बता के जाना चाहिए ना पत्नी को कि मैं जा रहा, यहाँ से आ रहा, वहाँ से। भोले बाबा आपसे, इसका ही मतलब आपको प्रेम नहीं करते। देवलोक में भी वही हालत है जो पृथ्वी लोक में हालत है, देवलोक में भी प्रेम नाम की कोई चीज नहीं बची। मैया ने कहा नारद जी ऐसी कोई बात नहीं है, भोले बाबा मुझे प्रेम वेम करते हैं लेकिन आज ही बता के नहीं गए, आज ही हुआ कि नहीं बता के गए। वैसे तो कहीं पे भी जाते हैं तो मुझे बता के जाते हैं। अच्छा मैया आपको कहीं पे भी जाते हैं तो बता के जा? हाँ बता के जाते हैं। अच्छा मैया हमें ये बताओ कि भोले बाबा आपको यदि सब कुछ बताते हैं फिर ये भी बताया होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? वो सिर, जो सिर की माला है उसमें सिर किसके है? आपको सब बात बताते तो ये भी बात बताई होगी। अब मैया अटक गई क्योंकि आज तक मैया ने भी कभी पूछा नहीं भोले बाबा को और भोले बाबा ने कभी बताया नहीं मैया को, इसलिए मैया अटक गई। मैया कुछ बोली नहीं। नारद जी ने कहा देखो मैया यदि प्रेम करते थे तो कोई भली ऐसी ऐसी बातें कोई भला छिपाता है पत्नी से? ये मुंडों की माला किसके सिर है ऐसी कोई बातें छिपाता है? और मैया यदि आपको भोले बाबा ने ये बात नहीं बताई तो वो बात तो बिल्कुल बताई नहीं होगी, ये बात नहीं बताई तो वो बात तो बिल्कुल बताई नहीं होगी। मैया ने कहा वो बात कौन सी, वो कौन सी बात? तो नारद जी ने कहा रहने दो मैया मैं नहीं बताऊंगा, पहले मेरा नाम बदनाम है कि नारद इधर की उधर लगाता, पहले मेरा नाम बदनाम है और यहाँ मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो मैया ने कहा नहीं नहीं कोई कुछ आप उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप मुझे बताओ कि ये बात नहीं बताई तो वो बात नहीं कैसे बताएंगे, वो कौन सी बात है मुझे बताओ।